जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंतर्गत। दोस्तों हमारा वैदिक सभ्यता चल रहा था जिसमें हमने राजनीतिक स्थिति का आधा पढ़ लिया था और उसके आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा कल यहाँ तक हो गया था। सामवेद के पंचविंश ब्राह्मण में 12 रत्निनों को वीर कहा गया है। इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा एक प्रसिद्ध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था। इसमें राजा अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि हेतु स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा छोड़ता था। यह घोड़ा जिन प्रदेशों से बिना किसी विरोध के गुजरता था तो ऐसे प्रदेश राजा के अधीन माने जाते थे। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ में राजा के द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। इसके अंतर्गत राजा को सहभागियों के द्वारा विजयी बनाया जाता था। नोट: ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों की शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है। गौपथ ब्राह्मण में शासकों हेतु निर्धारित यज्ञ का विवरण मिलता है। वैराज्य ऐसा राज्य होते थे जहाँ पर राजा नहीं होता था। यहाँ पर जनता अपना शासन स्वयं करती थी। उत्तर वैदिक काल में एक नियमित करण प्रणाली विकसित हो चुकी थी। इस काल में ऋग्वैदिक कालीन कर बलि नियमित हो गया था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग प्राप्त होता था। उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। दोस्तों इसको आप लोग पॉज करके देख लेना क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ओके दोस्तों, तो हम लोग आर्थिक स्थिति से चालू करेंगे, उसको छोड़ देंगे। आर्थिक स्थिति: उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई एवं मड़ाई का विवरण मिलता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे से निर्मित उपकरणों के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। लौह निर्मित उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ था तथा इसके साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। इस काल का सबसे बड़ा लौह पुंज अतरंजी खेड़ा जनपद एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नोट: उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में लोहे हेतु श्याम, अयस, कृष्ण, अयस शब्दों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहा, टिन, तांबा, चांदी, सोना एवं सीसा इत्यादि धातुओं से परिचित हो गए थे। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण, रत्ती, रतिका एवं गुंजा इत्यादि मापतौल की इकाइयाँ थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक स्वर्ण आभूषण था उसको अब एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में माना जाने लगा था। शतमान चांदी की एक मुद्रा थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की मुख्य फसल क्रमशः चावल, धान एवं गेहूँ थी। यजुर्वेद में चावल धान का उल्लेख ब्रीहि नाम से हुआ है। इस काल में कहीं कहीं पर चावल धान को तंदुल भी कहा गया है। गेहूँ के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन मृदभांड प्रचलन में थे। काले, कृष्ण एवं लाल रंग मिश्रित बर्तन मृदभांड, काले कृष्ण बर्तन मृदभांड, लाल बर्तन मृदभांड, चित्रित धूसर बर्तन मृदभांड। उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर बर्तन थी जबकि लाल बर्तन सबसे ज़्यादा प्रचलन में थे। वैदिक ग्रंथों में वर्णित नील, लोहित, काले, कृष्ण एवं लाल भांड है। उत्तर वैदिक भारत की प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से ही सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इस काल में ही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार, मालिकाना हक की भावना मजबूत हुई थी। उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा का भी विवरण मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 ऋणों, ऋषि, भृत्य एवं देव से छुटकारा पाना होता था। एक व्यक्ति का जीवन तभी सफल माना जाता था जब वह इन तीनों ऋणों से छुटकारा पा लेता था। सामाजिक स्थिति: उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। इस काल में व्यवसाय भी आनुवंशिक होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभाजित हो गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। इस काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण ही उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। इन तीनों को ही द्विज कहा जाता था। चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं माना गया था। नोट:
उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों तथा कर्मकांडों का प्रचलन अधिक हो गया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य वर्ण ही कर चुकाता था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण वैश्यों के द्वारा दिए गए कर पर निर्भर रहते थे। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को दूसरे को बलि देने वाला अन्यस्य बलिकृत कहा गया है। चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र का मुख्य कार्य अन्य तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का विवरण मिलता है। नोट: जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई थी। इस काल में स्त्रियों हेतु उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है एवं पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत भी माना गया है। अथर्ववेद में एक पुत्री के जन्म लेने पर खिन्नता प्रकट की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं हेतु ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्रेयी जैसी कई विदुषी कन्याओं का विवरण मिलता है। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम गृह सूत्रों में संस्कारों का विवेचन मिलता है। प्राय समस्त धर्म शास्त्रकार संस्कारों की कुल संख्या 16 मानते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति में विवाह के कुल 8 प्रकारों का विवरण मिलता है। इन 8 प्रकार के विवाहों में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था। वर्तमान समय में भी अधिकांश विवाह ब्रह्म विवाह ही होते हैं। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत एक कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता के द्वारा उसके लिए योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना था। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम धार्मिक स्थिति चालू करेंगे। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट करिए चैनल को। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।